कोरोना काल के कारण शिक्षण कार्य बुरी तरीके से बाधित हुआ है। इसके अलावा जो बाजारी व्यवस्था भी पूरी तरीके से बाधित हुई, इसी कारण आप मार्केट से भी बुक्स प्राप्त नहीं कर सकते हो और नहीं अपना अध्ययन कहीं पे, चाहे वो कोचिंग क्लास के माध्यम से या फिर स्कूल के माध्यम से कर सकते हो। लेकिन जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, जो अध्ययन के प्रति वास्तव में समर्पित होते हैं, वो हमेशा से अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखते हैं, चाहे समय और परिस्थिति कैसी है। तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो कक्षा 12 एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में तो ये सिलेबस पहले से ही चल रहा था, लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी इस साल कक्षा 12 के लिए यही वाला जो सिलेबस निश्चित किया था। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनको ये पता नहीं कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है और वो बुक्स हम कैसे और कहाँ से प्राप्त करें, तो इसके लिए आज का ये वीडियो पूरा महत्वपूर्ण रहने वाला। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके अंदर कौन सी पुस्तक आपके हिंदी अनिवार्य के लिए है, कौन सी पुस्तक हिंदी साहित्य के लिए है, कितने उसमें अध्याय हैं, उन अध्यायों के नाम क्या हैं, इन सारी बातों का पूरा डिटेल से इसके अंदर जानेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने परिवार स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। तो इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हो, आपके सामने कुछ फ़ोटोज है। यही आपकी 4 बुक्स हैं, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें से कौन सी बुक्स अनिवार्य में पढ़नी है, कौन सी साहित्य में पढ़नी है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और फिर इसके अंदर जा कर के हम सारी बुक्स के अंदर उसका पूरा डिटेल से देखेंगे। एक पुस्तक का नाम क्या है? वितान। दूसरी का नाम है आरोह। तीसरी का नाम है अंतराल और चौथी का नाम है अंतरा। तो इस तरीके से ये 4 पुस्तकें, इन चारों का आपको अध्ययन करना है। तो अब मैं चलो इनको डिटेल में ले चलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कौन सी पुस्तक आपको हिंदी अनिवार्य यानी कंपलसरी सभी बच्चों के लिए है और कौन सी हिंदी साहित्य वालों को पढ़नी है। तो आपके सामने एक पहली पुस्तक आती है जिसका नाम है आरोह। अब भाग 2 का मतलब ये भाग 1 11वीं वालों के लिए और भाग 2 12वीं वालों के लिए। कक्षा 12 के लिए हिंदी आधार की पाठ्यक्रम। आधार का मतलब होता है अनिवार्य है, ये जिनका अनिवार्य सब्जेक्ट है उनके लिए ये पढ़नी है। आधार का मतलब अनिवार्य वालों के लिए। अब हम इसका विषय क्रम देख लेते हैं, यानी इसमें कौन कौन से अध्याय हैं और कितने अध्याय, उन अध्यायों को हम देखेंगे। तो जैसा कि आप इसके भी अलग खंड है, जैसा कि हम काव्य खंड के अंदर देखेंगे। काव्य खंड का पहला अध्याय है हरिवंश राय बच्चन, जिसमें आत्म परिचय एक गीत। दूसरा है आलोक धनवा का क्या है? पतंग है। फिर इधर साइड में देखें, तीसरा है कुंवर नारायण, कविता के बहाने बात सीधी थी पर। चौथा है रघुवीर साय, कैमरे में बंद अपाइज। पांचवा है गजानंद माधव, मुक्तिबोध संघर्ष स्वीकारता है। और इसके बाद छठा यहाँ से है, छठा है शमशेर बहादुर सिंह उषा और सातवां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग और आठवां है तुलसीदास कवितावली उत्तरकांड और लक्ष्मण मुरसा और रामवाला। अगला अध्याय संख्या ये 9 है। फिराक गोरखपुरी की क्या है? रुबाइयाँ और गजल। और अध्याय संख्या 10 उमा शंकर जोशी का छोटा मेरा खेत और बगुलों के रंग हैं। फिर अगला हम दूसरा खंड देखेंगे जो गद्य खंड है, ठीक है ना, ये वाला जो आपके सामने आ चुका। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। इसमें क्या है? इसके अंदर अध्याय संख्या 11 महादेवी वर्मा, जिसमें भक्तिन का है। 12वां है जैनेन्द्र कुमार, जिसमें बाजार दर्शन है। 13वां है धर्मवीर भारती, जिसमें काले मेघा पानी दे। इसके बाद 14वां है फणींद्र नाथ रेणु का पहलवान की ढोलक। 15वां विष्णु खरे, चार्लिस चैपलिस यानी हम सब। और 16वां है रजिया सज्जाद जहीर नमक। और 17वां हजारी प्रसाद द्विवेदी सिचिर के फूल। और 18वां है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो इनका भीमराव अम्बेडकर का क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो ये इसके पाठ थे। अब देखेंगे हिंदी अनिवार्य की दूसरी पुस्तक जिसका नाम है वितान, भाग 2, कक्षा 12 आधार। आधार मतलब अनिवार्य पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। इसके अंदर है अध्याय संख्या 1 सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी और दूसरा जूझ आनंद यादव।
और तीसरा इसके अंदर अतीत में दबे पाँव ओम थानवी 35। और ये चौथा इसके अंदर डायरी की पन्ने। देखो ये जो पाठ्यक्रम यहाँ देख सकते हो ये कब का है, 2020-21 का, जिसके अंदर कुछ कम किया गया है। तो इस बार के पाठ्यक्रम में हो सकता है थोड़ा सा बदलाव हो जाए, है ना। यानी जो काटे हुए पाठों को भी क्या कर दें, फिर से जोड़ दें, या वो कमी रखें और इनमें से कम कर सकता है या घटाना बढ़ाना, ये बोर्ड के अधीन है। ये बाद में जैसी परिस्थितियाँ होगी उसके अनुसार क्या करेगी, बोर्ड निर्णय लेगी। अगली हम पुस्तक देखेंगे जिसका नाम है अंतरा भाग 2, कक्षा 12 के लिए हिंदी ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब जो आप हिंदी साहित्य लेते हो, हिंदी साहित्य की ये पुस्तक है। अब हम इसकी विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची में क्या है, ये अमुक पाठ्यक्रम के बारे में। फिर कविता खंड में आधुनिक में क्या है, जयशंकर प्रसाद सूर्यकांत जो त्रिपाठी निराला है उनके बारे में है। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये इनके पीछे ये लिखा हुआ है, इनके कौन कौन से जो गीत वगैरह क्या है वो देख लीजिए। केदारनाथ सिंह है, विष्णु खरे हैं, रघुवीर शाह हैं। फिर प्राचीन के अंदर तुलसीदास है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, विद्यापति केशवदेव, घनानंद। फिर अगला हम देखेंगे पाठ गद्य पाठ। गद्य खंड के अंदर क्या है, रामचंद्र शुक्ल, उनमें क्या है, प्रेम घन की साया स्मृति है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, सुमरिनी के मन के हैं, ब्रजमोहन व्यास की कच्चा चिट्टा है, फणीश्वरनाथ रेणु का संवदिया, भीष्म साहनी का गांधी नेहरू और यासिर अराफात हैं। जबकि असगर वजाहत का शेर पहचान, चार हाथ और साझा निर्मल वर्मा का जहां कोई वापसी नहीं है। और इसके बाद है रामविलास शर्मा का है यथास में रोचते विश्व, ममता कालिया का दूसरा देवदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कुटु। तो ये इसका था आपका पाठ्यक्रम। हिंदी अनिवार्य की अगली पुस्तक है, दूसरी पुस्तक का नाम है अंतराल भाग 2, कक्षा 12 हिंदी ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब जो अनिवार्य नहीं, हिंदी साहित्य के लिए। अनिवार्य का तो पहले बता चुका हूँ, हिंदी जो जिनके साहित्य जो लेना चाहते हैं तो उनके ये दूसरी बुक। पहली तो इससे पहले मैंने बताई, दूसरी है कि पूरक पाठ्य पुस्तक। अब इसकी विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची में क्या है, पहला अध्याय है सूरदास की झोंपड़ी जो प्रेमदास ने लिखा है। दूसरा आरोहण संजीव। और जो तीसरा इसके अंदर पाठ है वो है बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी। और चौथा है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, ये प्रभास जोशी है लेखक परिचय। फिर आगे है, तो ये इतने अध्याय इसके अंदर है। तो कैसा लगा आज का पार्ट ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।